लिए बुलाए हैं कि जो कश्मीर फाइल्स के बाद ये काफ़ी चर्चा हो रही है जिनोसाइड को लेके। पिछले 32 साल से हम कश्मीरी पंडित इस चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, इस चीज़ को लेके एक तहरीर चला रहे थे कि भाई हमसे जो जुल्म हुआ है, जिनोसाइड हुआ है, उसका एक्नॉलेजमेंट हो, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में उसका रिस्पांस आ जाए। आज जबकि ये कश्मीर फाइल रिलीज़ हो गई है, इसकी सक्सेस, सुपर सक्सेस की वजह से आज देश और देशवासियों को कम से कम ये तो पता चला है कि हमारे साथ नरसंहार हुआ है, इतनी क्लिनजिंग हो गई है कश्मीर में। और आज ये अब कश्मीरी पंडितों की समस्या ना होते हुए एक ये देश का सेंटिमेंट है और देश की तरफ से आज ये पुकार आ रही है कि जो जिनोसाइड हुआ है उसको रिवर्सल हो जाए और जिनोसाइड का समाधान किया जाए। जिनोसाइड का समाधान का मतलब है कि जिन्होंने हम पे अत्याचार किया, जिन्होंने हम पे जुल्म किया, जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल कर दिया, मार दिया, निकाल दिया, उनको जस्टिस, उनके जो क्राइम्स हैं उनको ट्राई किया जाए और उनको, हम कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये जो आज ये चर्चा हो रही है, ये चर्चा इसी विषय पे हो रही है कि जो ये जिनोसाइड के परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने हम पे जुल्म किया है, जिन्होंने कत्ल किया है, उन लोगों को जस्टिस के सामने लाया जाए और हमें इंसाफ किया जाए कि जो सरकारें हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, इन दोनों सरकारों का दायित्व बनता है कि ये समुदाय है, 3-4 लाख समुदाय, इनको वापस कैसे भेजें और वापस किन परिस्थितियों में जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो परिस्थिति है वो ये है कि अगर हम वहाँ पर, सरकार हमें भेजती है, तो कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हमें फिर वहाँ से निकाला जाए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा ऐसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जिससे नॉन रिफॉल्वमेंट हो जाए, जिससे हमारी जो वहाँ पर रिटर्न और रेस्टिट्यूशन हो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे हो जाए, जिसमें इकोनॉमिक सस्टेनेंस मॉडल हो ताकि हम रह सके, जिसमें हमारे एजुकेशन का ख्याल किया जाए। इतना ही नहीं, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो हमारी जो पहचान है, उस पहचान को वहाँ पर मजबूत किया जाए। हम ये चाहते हैं कि ये जो भी सच्चाई दिखाई गई, इस सच्चाई को हम एक अंत तक ले जाएं और हम वहाँ पे रीसेटल हो जाएं। हम सारे कश्मीरी पंडित अपने होमलैंड जाना चाहते हैं और इसके लिए हमें सबसे पहले सिक्योरिटी और सेफ्टी की आवश्यकता है, और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक परपेट्रेटर्स, जिन लोगों ने ये घिनौना अपराध किया है, उनको जब तक जस्टिस पूरी बुक्स तक नहीं लाएगा, उनको जब तक सज़ा नहीं होगी, जब तक उनको पूछा नहीं जाएगा कि उन्होंने ये क्यों किया, कैसे किया और क्या कारण रहे जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। और ये सारे 32 साल जो हमने कश्मीरी पंडितों ने दर-बदर की ठोकरें खाई हैं, इस पर्टिकुलर ये जो हमारे लिए एक बहुत पेनफुल टाइम रहा है, इसको परिपूर्ण करने के लिए अब गवर्नमेंट को कोई स्टेप लेना पड़ेगा। और उसके लिए हम जो हमारी मांग है, जो हमारी डिमांड्स हैं, उसमें से सबसे पहली डिमांड ये है कि जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया जाए, जो नरसंहार हुआ है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, कश्मीरी पंडितों को और उनके जो पलायन है उसको री-एस्टैब्लिश किया जाए, रेस्टिट्यूशन की तरफ लिया जाए, उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। कश्मीर फाइल्स के बारे में तो हम यही कहेंगे कि हम कश्मीरी पंडित, हम एक्सपेक्ट करते थे लगभग 32 सालों से कि कोई ऐसी फिल्म हो, कोई ऐसा वर्णन हो हमारी त्रासदी के बारे में, हमारी एट्रोसिटीज़ के बारे में। हमें अपने ही वतन से पलायन किया गया है। हम एक्चुअल एबोरिजिन्स है कश्मीर के, एज पर द एबोरिजिन डेफिनेशन ऑफ यूनाइटेड UN नेशंस। एबोरिजिन से एक मतलब जो उस जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके अलग राइट्स है, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट हम लोगों को वहाँ से उखेड़ दिया गया है। तो कश्मीर फाइल्स उस बारे में पूरा वर्णन कर रही है। ये इन अ वे पहला एक ऐसा प्रयास है, हालांकि इससे पहले भी काफ़ी कुछ प्रयास हुए थे, बट वो आधे अधूरे और उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। बट इसमें एक प्रयास है जिसमें हमारी त्रासदी दिखाई गई है, एक तो वो मैं कहूँगी, बट अभी काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स इसमें हो रहा है जिससे मैं बहुत खुश तो नहीं हूँ।